नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता और जनता के लिए काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते आज गरीब वर्ग के लोग बेहद राहत पा रहे हैं। वो भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के जरिए। अंबेडकर आवास नवीकरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वो महत्वाकांक्षी योजना है जो अंत्योदय परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। अंबेडकर आवास एक अंत्योदय का ऐसा वर्ग जिन्होंने जैसे तैसे अपनी पूंजी लगा करके मकान तो बनाए, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके मकान में कोई छोटी मोटी नुक्स हो गया, तरेड़ आ गई, रिपेयर की जरूरत पड़ गई। ऐसे लोग हमेशा अपने मकान के उस सुख को जिसको लेना चाहते हैं उसमें भी कई बार कमी रह जाती है। हमने 2018 में ऐसा विचार किया कि ऐसे जिनके अपने मकान होते हैं गरीब लोगों के, उनकी अगर मुरम्मत की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नाम से आवास नवीनीकरण योजना ये बनाई और प्रारंभ में एक मकान की मुरम्मत के लिए जो गरीब BPL के परिवार हैं उनको 25,000 रुपये देना शुरू किया। ये योजना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध थी। अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के जरिए केवल अनुसूचित जाति से जुड़े लोग पहले लाभ उठा पा रहे थे और शुरुआती दौर में ये राशि 25,000 की तय की गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी दूरदर्शिता और गरीब वर्ग के हित को देखते हुए न सिर्फ इस योजना का दायरा बढ़ाया बल्कि अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाते हुए उसे 50,000 रुपए कर दिया। लेकिन महंगाई के दौर को देखते हुए इस योजना का फिर से विस्तार किया गया और साथ ही मकान की मरम्मत आदि के लिए दी जाने वाली इस राशि को भी 80,000 रुपए कर दिया गया। आज इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के अलावा वह BPL परिवार जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है उन्हें इसका लाभ दिया जा रहा है और अब तक 66,000 परिवार इस योजना के तहत लाभ ले चुके हैं। बाद में इस राशि को हमने बढ़ाकर 50,000 रुपये किया और अब जो भी BPL के परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के किसी भी वर्ग के हों, उन सब के लिए 80,000 रुपये की राशि ये मंजूर करने के लिए हमने योजना दी है और अभी तक इस योजना के लगभग 66,000 परिवार ये लाभार्थी हो गए हैं। हर गरीब का सपना होता है कि उसके सिर पर अपनी एक छत हो और गरीब वर्ग के लोगों के उसी सपने को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी और उसी के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार ने उसी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों मकान बनवा कर दिए और हजारों मकान निर्माणाधीन हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी दूरदर्शिता के चलते एक ऐसी योजना प्रदेश सरकार के स्तर पर बनाते हुए उसे भी लागू किया और ये योजना थी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को इसको चालू किया। हरियाणा में भी हमने शहरी इलाकों में लगभग 15,000 मकान तैयार करके दिए। 14,500 के आसपास अभी भी निर्माणाधीन है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 26,300 मकान बना करके और हमारा जो टारगेट है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं, गरीब हैं,
जिनके सिर पर अपनी छत नहीं है। हमने अलग से एक प्रदेश की योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ये बनाई है। इसके लिए जिन लोगों के अपने मकान नहीं हैं और जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों से हमने आवेदन मांगे हैं। लगभग 1 लाख परिवारों की सूची हमारे पास आई है। अभी ये पोर्टल चालू है और भी नाम इसमें आ सकते हैं। तो इस प्रकार का ये काम हमें भी सुकून देता है। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। महज गरीब के सिर पर छत ही नहीं बल्कि अंत्योदय योजना के तहत लाभ पाने वाले लाभार्थियों के लिए कई तरह की योजनाएं आज धरातल पर हैं, जिनके तहत न सिर्फ शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य और यहां तक की योजनाओं के जरिए गरीबों को राशन भी हासिल हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंशा के मुताबिक इन परिवारों को सुविधाएं दिए जाने के अलावा इनके जीवन स्तर को भी उठाने का काम हरियाणा सरकार बखूबी कर रही है। अंत्योदय की योजनाएं बड़े काम की, गरीब वर्ग हासिल कर रहा लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हरियाणा में योजना का किया गया था विस्तार, बढ़ा दी गई थी आय सीमा। गरीब वर्ग के लोगों के जीवन के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार अंत्योदय योजना के तहत कई तरह की योजनाएं चलाते हुए गरीब वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों के लोगों को अन्न की कमी न हो और कोई भी भूखे पेट न सोए, इसके लिए कोविड काल में प्रधानमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई। लेकिन उसके लाभ पात्री वो लोग थे जिनकी सालाना आय 1,20,000 रुपए से कम थी। लिहाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में गरीबों का कल्याण हेतु उसमें आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया और इसी के चलते आज लाखों लोग हरियाणा में इस योजना के तहत मुफ्त अनाज हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के समय शुरू की थी और लगभग 80 करोड़ लोगों को और मुफ्त का अन्न ये देना शुरू किया था। हरियाणा में भी 1,80,00,000 लोग इसके लाभार्थी हुए थे। हमने जब विचार किया कि बीपीएल के कार्ड ये 1,20,000 रुपए तक के कम लोगों को मिलते हैं, इसका लाभ ज्यादा लोगों को देने के लिए इसकी जो आय सीमा है 1,80,000 रुपए हमने कर दी, जिससे अब ये लाभ 29 लाख लोगों को, 29 लाख परिवारों को ये लाभ मिलता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अन्न के कारण से या भूख के कारण से न सोए। तो ऐसे हरियाणा का कोई भी ऐसा व्यक्ति अब ये कह सकता है कि उसको अन्न के नाते से कभी कोई कमी नहीं आती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार पूरी पारदर्शी ढंग से जो है वो काम करते हुए अनेकों ही योजनाओं का लाभ जो है वो जनता तक पहुंचा रही है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ गरीब का हक उस तक पहुंचे और आम जनता को भी अपने कामों के लिए किसी तरह की परेशानी ना हो। गरीब वर्ग के लोग हों या पिछड़ी जाति के साथ साथ अब जो है वो अनुसूचित जातियों की भी जो है वो पूरा ध्यान हरियाणा सरकार दे रही है। तो पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र की सेवा उन्हें दी जा रही है। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र योजना बड़े काम की, पूरे परिवार की जानकारी करवाता है उपलब्ध पीपीपी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते कई योजनाएं हरियाणा सरकार की ओर से धरातल पर उतारी गईं, वो भी जन कल्याण की भावना और उसके जीवन को आसान बनाने के इरादे से। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना को लागू किया गया और इसका सीधा फायदा हरियाणा के लगभग 54 लाख लोगों तक पहुंचेगा। परिवार पहचान पत्र की बहुत चर्चा पहले होती रही है। परिवार पहचान पत्र वास्तव में एक ऐसा एक विषय बन चुका है जो गरीब परिवार के लिए घर बैठे उसकी सुविधाएं ये देता है। 397 योजनाएं और सेवाएं इसके साथ जुड़ी जा चुकी हैं कि जो भी सत्यापित जितने भी उन परिवारों की जानकारी है उसके हिसाब से उनको सब चीजें देते हैं। जैसे अभी तक जो हमारा बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट था वो पीपीपी में सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर उसको प्रोएक्टिव तरीके से ये पहले जारी किए जा चुके हैं। लेकिन एक केंद्र सरकार की आवश्यकता में ओबीसी का अलग से एक प्रमाण पत्र होता है। ये हमारा बीसी का प्रमाण पत्र है, वो मिलता है जिसकी आय 6 लाख रुपया वार्षिक से कम है, जो एक लगी हुई है
क्रीमी लेयर, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से वो क्रीमी लेयर 8 लाख रुपया है। तो अगर केंद्र सरकार की ओर से उनको चाहिए तो वो ओबीसी प्रमाण पत्र 8 लाख से नीचे है तो उनको वो जारी किया जाएगा। वो पोर्टल जो है आज जिसको हमने लॉन्च किया है, अभी तक इन सब तरह के जो प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं उसमें कुछ मैं संख्या बता देता हूँ। पिछड़ा वर्ग के लिए 4,76,000 प्रमाण पत्र अभी तक दिए जा चुके हैं। अनुसूचित जाति के 7,04,000 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र ये इशू किए जा चुके हैं। ये सारी प्रक्रिया एक प्रकार की फेसलेस और पेपरलेस, ऐसे एक पारिवारिक आईडी केवल उसको डाउनलोड नहीं, उसको दर्ज करनी होती है और जो प्रमाण पत्र चाहिए उसको दबाएगा तो उसको अपने आप सत्यापित वो जो मिल जाता है प्रमाण पत्र। यानी कोई भी प्रमाण पत्र देने के लिए जो प्रक्रिया है कि पहले स्वघोषित जाति जो भी है उसकी वो पहले ली जाती है, बाद में उस सारे डाटा को हम पटवारियों को भेज देते हैं और पटवारी उसको सत्यापित करके हमको लौटाता है, तो सत्यापित जाति को उसकी दर्ज हो जाती है। क्योंकि एक बार कोई जाति है तो दर्ज होने के बाद हमेशा हमेशा उस परिवार को काम आती रहती है। ऐसा पहले हर व्यक्ति हर चीज के लिए अलग से प्रमाण पत्र बनवाता था, आज पूरे परिवार की जो एक सर्टिफिकेट है वो परिवार के किसी भी सदस्यों को वही सर्टिफिकेट जाके कहीं उपयोग करना है तो वो काम आ जाएगा। इसमें चाहे वो एससी है, बीसी है, डीएनटी है, टपरीवास है, तो ये सब उसके अंदर आती हैं। पीपीपी की यह योजना आज लाखों लोगों को लाभ पहुंचा रही है और जन कल्याण के काम करने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार का ये ही मानना है। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हर वर्ग के बच्चों व युवाओं को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा आधार होती है शिक्षा, और शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार ने अहम कदम उठाते हुए शिक्षा का स्वरूप जो है वो बदलते हुए छात्र छात्राओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए उनका काम बेहद आसान कर दिया है। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कारगर योजना, छात्र छात्राओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही सरकार, छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवाए गए टैबलेट। शिक्षा अच्छे जीवन और सुनहरे भविष्य का आधार होती है और शिक्षा के जरिए इंसान अपने मनचाहे मुकाम को हासिल कर सकता है। दरअसल महामारी के प्रभाव की वजह से छात्र छात्राओं की शिक्षा बेहद प्रभावित हो रही थी, लिहाजा उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार की ओर से ई-अधिगम योजना की शुरुआत उस दौर में की गई थी, जिसके तहत शिक्षा के स्वरूप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कवायद करते हुए छात्र छात्राओं की पढ़ाई को आसान बनाने का बीड़ा उठाया गया। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति 2020 लाए जाने के चलते हरियाणा सरकार के प्रयासों में नई ऊर्जा भर गई और उसने ई-अधिगम जैसी लाभकारी योजना की शुरुआत की। देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ। नई शिक्षा नीति को 2030 तक पूरे देश के अंदर लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने प्रयासों के चलते इसे प्रदेश में 2025 तक पूरी तरह से लागू कर देने के लिए पूरे जोर शोर से काम शुरू किया। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल के मुताबिक प्रदेश के अंदर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब व जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा हासिल करवाने के उद्देश्य से ही इस योजना ई-अधिगम की शुरुआत की गई, जिसके तहत राज्य के लाखों बच्चों को टैबलेट दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने उस वक्त की थी और आज उस पर अमल करते हुए लाखों बच्चों को सरकार की तरफ से टैबलेट दिए जा चुके हैं, जिसका लाभ उठाते हुए छात्र छात्राएं आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं। इस योजना पर शिक्षा विभाग ने काम करते हुए पहले 8 सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम किया, जिसके तहत टैबलेट को कंप्लीट लर्निंग सिस्टम डिवाइस के रूप में सौंपा गया। 1000 करोड़ रुपए की इस योजना को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला प्रदेश भी बन चुका है। इस योजना को लागू करने वाले दिन ही लाखों टैबलेट बच्चों को बांटे गए और संयोग से 5 मई को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन भी था।
इस मौके पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पुराने दौर में स्कूलों में इस्तेमाल होने वाली तख्ती और आज के युग में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर की तुलना भी अपने भाषण में खूब की। जब हम बचपन में पढ़ते थे, स्कूल में जाने के लिए पुस्तकों के साथ एक आइटम जो और जुड़ी होती थी, उसका नाम था तख्ती। हमने तख्ती पर लिखा, उसको बार बार पोंछा, फिर उस पर लिखा, पोंछा, लिखा, वही हमारे लिए एक कंप्यूटर होता था। आज उस तख्ती की जगह इस कंप्यूटर ने, टेबलेट ने ले ली है। पुस्तकें ये भी प्रत्यक्ष लानी पड़ती थी। आज पुस्तकों का जो बस्ता है, उस बस्ते को लाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सब पुस्तकें ई बुक्स के नाते से हमारी इस टेबलेट में आ जाएंगी। प्रधानमंत्री जी ने इस डिजिटल युग को किस प्रकार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत है कि ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। अगर कोविड का प्रभाव सबसे ज्यादा तो पड़ा हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर, और अगर उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को पड़ा तो वो था एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन। हमने स्कूल बंद कर दिए और खोलने में भी बाकी गतिविधियां तो जल्दी जल्दी खुल गई, स्कूल तो सबसे आखिर में खुले। और जब सबसे आखिर में खुले तो ये जो प्रभावित शिक्षा हुई, उसके लिए नए नए तरीके निकाले गए। ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प तो मोबाइल के जरिए प्राप्त हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री को फिक्र थी उन गरीब वर्ग के लोगों या परिवारों की जिनके बच्चों के पास मोबाइल नहीं था और परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि वह उन्हें स्मार्ट मोबाइल फोन दिलवा सकें। लिहाजा टैबलेट दिए जाने की यह योजना उनके लिए भी वरदान बनी कि बच्चों के पास सबके पास मोबाइल थे भी नहीं, माता पिता की ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि हर किसी को और उस प्रकार का मोबाइल वो लेकर के दें। तो ऐसा स्मार्ट मोबाइल का विषय का कठिनाई आई। जिनके पास मोबाइल थे भी, उनकी भी जो स्क्रीन इतनी छोटी होती थी कि पढ़ने में उनको भी कठिनाई आती थी। तब इसमें से विचार हुआ कि क्या हम इंटरनेट के माध्यम से, आज डिवाइस बहुत आ गई हैं, तो टेबलेट्स की व्यवस्था नहीं कर सकते। उसी में से विचार बना कि हम टेबलेट को उपयोग करके, और जैसे मैंने पहले बताया कि ई बुक्स के माध्यम से, यह फुल फ्लेज क्लासरूम, अब वो स्कूल का जो क्लासरूम होता था वो कमरे के रूप में होता था, आज हमारे हाथ में ये टेबलेट आ गया, ये हमारा क्लासरूम बन गया, इसमें बच्चे जाके पढ़ेंगे। टैबलेट का उपयोग छात्रों के जीवन में कितना कारगर रहा, इसके लिए मुख्यमंत्री ने टैबलेट का उपयोग करने वाले छात्रों व उनके अभिभावकों से बातचीत करते हुए उनके अनुभव को जाना। अच्छा, भार्गव के पापा बोल रहे हैं, तो आपका क्या अनुभव है? ये जो टेबलेट दिए हैं, इस बारे में आपका बच्चे के बारे में क्या अनुभव है? पहले तो मेरे को आपका बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आपने हम गरीब बच्चों के मतलब ये इतना बड़ा कदम सरकार ने उठा रखा है, हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी सरकार का। और हमारी इतनी औकात नहीं थी कि बच्चे को एक फोन ले सके, हम बहुत आभारी आपके। चलिए धन्यवाद जी जी जी। शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए इस क्रांतिकारी कदम के चलते हरियाणा अधिगम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया और हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल के मुताबिक नौनिहालों की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है और उसकी कोशिश नई नई योजनाओं के रूप में छात्र छात्राओं के सामने आती रहेगी। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।